ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाई है। जीवन श्रेष्ठ किसे कहते हैं? श्रेष्ठ जीवन वही है जिसमें पवित्रता का बल है, सत्यता का बल है। और ये सत्यता, पवित्रता आती ही है बाबा की याद से। तब हम सीखते हैं कैसे स्वयं को प्यार से चलाना है, कैसे खुशी में रहना है, कैसे हमारे साथियों को बहुत प्यार से चलाना है। तो खुश रहना, प्रेम से चलना, चलाना, मिलकर रहना, यही जीवन है। तो ये हमारा ईश्वरीय परिवार है। परिवार में तो हमें सदा ही एक दूसरे को सम्मान देकर के चलना है और यही व्यवहार की कला है। तो चलो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा के साथ साथ सत्युगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? सदा खुशी में रहना। क्या लक्ष्य हो? सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। एक और प्रश्न है, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? अगर हमारे रोज के कर्म श्रेष्ठ हैं तो निशानी क्या होगी? उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब ये नाटक पूरा होता है। अब हमको पावन बनना है, योग व याद से। याद और नॉलेज ये तो हर बात में चलता है। कुछ भी करो याद में रहकर करना है और सत्य ज्ञान हमारी बुद्धि में चलता रहे। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे तो उनसे नॉलेज लेंगे। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। हम बाबा को याद करते तो बाप से ज्ञान जो मिला है उसको अपने में धारण करते, सिमरन करते हैं। यहाँ तो ये है नई बात। उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का। यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। बच्चे जानते हैं, अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। ये दादा ब्रह्मा, माँ भी है। वह बाप तो अलग है, बाकी यह माँ भी है। परंतु ये मेल का चोला होने के कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है। इनको भी एडॉप्ट किया जाता है। उनसे फिर रचना हुई। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा आके एडॉप्ट करते हैं। उनसे फिर हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने। रचना भी है एडेप्टेड। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। बाबा ने कहा, मैं तो आया हूं बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी सबको सुख देना है। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता।
बच्चों को अपनी जांच करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को ये बेहद की कहानी सुनाता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। बच्चे जानते हैं, अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। पहले पहले तो सभी को बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बाप के सिवाय कोई नहीं जानते हैं। बाप की नॉलेज और वर्षा, ये दोनों स्मृति में रहे। नॉलेज भी, और नॉलेज के द्वारा हमें क्या वर्षा मिलता है बाप से, ये दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहे, फिर तुम किसको भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी शक्ति गुम हो गई है, क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। अब मूल फिक्रात ये रखनी है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। मन मना भव का अर्थ भी यह है। गीता जो पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए, मन मना भव का अर्थ क्या है, ये किसने कहा है। मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा, नई दुनिया स्थापन होती है। अभी बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई कृष्ण तो है नहीं, वह प्रिंस है। ये तो गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब करण करावन हार कौन, भूल गए हैं। अभी महसूसता आती है, ये है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। एक दो को गाली देते, कांटा लगाते रहते हैं। ये है कांटों का जंगल, और वह सत्युग है, फूलों का बगीचा। जंगल बहुत बड़ा होता है और गार्डन बहुत छोटा होता है। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती। ना खुशी का कारण भी आज बाबा ने बता दिया। ज्ञान और योग नहीं है, सेवा में तत्पर नहीं होते, तो अंदर में जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं होती। दान करने से मनुष्यों को खुशी होती है। समझते हैं इसने आगे जन्म में दान पुण्य किया, तब अच्छा जन्म मिला है, तो हम भी सेवा करते हैं, ये ज्ञान दान करते हैं तो खुशी मिलती है। ये बाप तुम बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं। इनके कोई शास्त्र तो नहीं बन सकते। भल तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा ना सके। बिना टीचर किताब से कोई समझ ना सके। अब तुम हो रूहानी टीचर्स। बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाते हैं।
उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होनी चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो ना, शिव के साथ त्रिमूर्ति, वो चित्र भी होना चाहिए। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। बाप आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है, बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा, वे भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो? जरूर भारत को वर्षा दिया था ना, उनका राज्य था। इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद देंगे। जब बाबा ने हमको वर्षा दिया, उनका राज्य था, तो बाबा कहते हैं उनकी जयंती तो जरूर मनानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं आर्य समाजी भी मदद देंगे, क्योंकि वह भी शिव को मानते हैं। तुम अपना झंडा चढ़ाओ, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। तुम्हारा झंडा वास्तव में ये होना चाहिए, एक तरफ त्रिमूर्ति और गोला का चित्र, दूसरी तरफ झाड़। बन तो सकता है ना? झंडा चढ़ा दो, जो सब देखे, ऐसा झंडा बने, त्रिमूर्ति और गोला हो और दूसरी तरफ झाड़ हो। सारी समझानी इसमें है। कल्प वृक्ष और ड्रामा, इनमें तो बिल्कुल क्लियर है। राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का। ये तो बड़ी सहज बातें हैं। बच्चों को शौक चाहिए, धारणा कर औरों को करानी चाहिए। उनके लिए लिखा पढ़ी भी करनी चाहिए। बाप भारत को आकर हेवन बनाते हैं, कहते भी है ना, बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इसलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव की स्टैंप बनानी चाहिए। इन स्टैंप बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी ना, स्टैंप बनाने वालों की भी एक अपनी अलग डिपार्टमेंट होगी ना। दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे ये काम कर सकते हैं, आपस में मिलकर राय करके, प्लान करके आगे लिखा पढ़ी कर सकते हैं। तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी चाहिए। पहले दिल्ली को परिस्तान कहते थे, अब तो कब्रिस्तान है। सृष्टि की हालत हमारे सामने है। तो बाबा कहते हो परिस्तान थी, नई दुनिया सतयुग था, अब तो देखो तमो प्रधान दुनिया है, कब्रिस्तान है। तो ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है, ये पाठ पक्का करना है इस नए वर्ष में, कि सदा खुश रहना है। खुशी जैसी खुराक नहीं, यही मेरा जीवन है, खुशी। बहुत बहुत मीठा बनना है। दूसरी बात, मीठा बनना है, कुछ भी हो मुझे मीठा बनना है। सबको प्रेम से चलाना है, ये तीसरा पाठ। कैसी भी प्रकार की लोग हो, आत्माएं हैं, हर एक का भाव स्वभाव अलग अलग है, व्यवहार अलग अलग है। मैं प्रेम से चलाऊं, बस इतना ध्यान रखना है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है। कौन सा? खुश रहना है, बहुत मीठा बनना है,
सबको प्रेम से चलाना है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है। धीरे धीरे चढ़ते हो ना, तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे बरोबर इनों की नॉलेज तो बहुत बड़ी है। आज के महावाक्यों के साथ वरदान है, देह, संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बन बाप समान कर्मातीत भव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए तो कहेंगे नष्ट मोह। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है। देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो, ये है मुख्य बात। तो आगे चले जाएंगे। अभ्यास के लिए बाबा का अव्यक्त इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना अभी तन, मन, धन और समय लगाते हो, उनसे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम, देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी। तो यही अभ्यास अभी हम करेंगे। पूरे विश्व पर हर आत्मा को शक्तियों का दान करना है। सर्वशक्तिमान मुझ आत्मा को शक्ति से भरपूर कर रहा है और ये सर्वशक्तिमान की शक्तियां मेरे पास आ रही है और चारों तरफ फैल रही है, हर आत्मा को मिल रही है। शक्तिशाली वातावरण बन रहा है। मैं शक्ति स्वरूप हूं। ओम शांति।